अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कामी। मैं हूं आपका इंग्लिश का दोस्त कामरान अहमद और आज हम सीखेंगे ग्रीटिंग्स। अगर ग्रीटिंग्स के ऊपर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो उसका आई बटन में लिंक आपको दिया जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं और फिर इस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग। सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक आप किसी को भी गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा, दादा जान आदाब अर्ज है। गुड मॉर्निंग ग्रैंड माँ, दादी जान आदाब अर्ज है। गुड मॉर्निंग अंकल, good morning auntie, or whatever the person that you have, you can say this phrase to anybody. दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप किसी को भी गुड आफ्टरनून कह सकते हैं। और शाम 5 बजे से लेकर उस वक्त तक जिस वक्त तक आप अपने बेड पर नहीं जाते सोने के लिए, उस वक्त तक आप किसी को भी गुड इवनिंग कह सकते हैं। जैसे गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग आंटी, गुड इवनिंग ग्रैंडमा और व्हाटएवर द पर्सन। और जब आप सोने के लिए अपने बेड के ऊपर जाते हैं तो उस वक्त आप कह सकते हैं गुड नाइट, लेकिन उससे पहले आप नहीं कह सकते क्योंकि स्पेसिफिकली दिस इज फॉर नाइट। अगर आप दिन के वक्त सोने के लिए जा रहे हैं तो आप गुड नाइट नहीं कह सकते। और गुड नाइट के अलावा आप ये भी कह सकते हैं स्वीट ड्रीम्स। दिस इज अनदर वंडरफुल सेंटेंस दैट यू कैन यूज। रुखसत होते वक्त जब आप किसी से इजाज़त चाहते हैं, जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि इजाज़त दीजिए, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं गुड डे सर, गुड डे टू यू सर। और मुलाकात पर आप क्या कह सकते हैं? मुलाकात पर आप कह सकते हैं, जैसे उर्दू में कहते हैं आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, इट्स नाइस टू मीट यू। और आप कह सकते हैं इट्स प्लीज टू मीट यू। All these sentences are perfect and that you can use in any conversation. और दो चीजें और हैं, एक है फॉर्मल, एक है इनफॉर्मल सिचुएशन। देखें, इसको मैं मिसाल से अगर इसकी वजाहत करूं तो आप अपने एक दोस्त के साथ बातचीत करते हुए मुख्तलिफ वर्ड्स यूज करते हैं, लेकिन जब आप अपने किसी सीनियर से या किसी अपने बड़े आदमी से या किसी बड़े ओहदे वाले आदमी से बातचीत करते हैं तो वहां पे आप वर्ड्स का इस्तेमाल डिफरेंट तरह से करते हैं। दिस इज समथिंग दैट वी कैन से एज फॉर्मल सिचुएशन एज वेल एज इनफॉर्मल सिचुएशन। आप ग्रीटिंग या बातचीत को शुरू कैसे कर सकते हैं? अगर आप इनफॉर्मल सिचुएशन में हैं, लाइक यू आर सिटिंग विद योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स और योर सिबलिंग्स एज वेल, आप कह सकते हैं हेलो, हाय, हे, ऑल ऑफ देम आर परफेक्ट एंड ऑल ऑफ देम आर गुड। लेकिन अगर आप जॉब के लिए गए हैं या आप किसी सीनियर से बात कर रहे हैं, अगर आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं तो वहां आप हे या हाई इस्तेमाल नहीं करेंगे। दिस इज समथिंग विच यू कैन यूज इन इनफॉर्मल सिचुएशन। लेकिन आप फॉर्मल सिचुएशन में फॉर्मल वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हेलो, गुड मॉर्निंग सर, हेलो सर। या आप नाम भी ले सकते हैं, नाम लेने से बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और रुखसत होते वक्त आप कैसे ग्रीटिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे उर्दू में हम कहते हैं अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, but in English language you will use different words. Goodbye, bye bye, tata, all these sentences that you can use while leaving to any place or any conversation or any discussion. और मैंने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं उनकी ट्रांसलेशन यहाँ पे साथ आपको दी जाएगी। जैसे ग्रैंड पा, दादा जान, ग्रैंड माँ, दादी जान, मदर, मॉम, all these words are used for mother या फिर अम्मी के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। ग्रीटिंग्स के मतलब एक और चीज़ जिसको मैं कंफर्म करता चलूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपका जो तायाजाद, खालाजाद, फूफाजाद, जितने भी इस सीक्वेंस में जो रिश्ते आते हैं, इन सब के लिए कज़न का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं है कि सिस्टर कज़न या ब्रदर कज़न, सिंपली कज़न। और फिर ताई, चाची और ममानी, इन सब के लिए आंटी या फिर आंट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और इसके अपोजिट जितने भी जो मेन हैं उनके लिए अंकल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और शोहर के लिए हस्बैंड का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और सिंपली यू कैन कॉल हबी। दिस इज अनदर वे दैट यू कैन यूज टू टॉक इन इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, यू नीड टू प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स एंड यू नीड टू यूज दीज वर्ड्स व्हेनेवर इट नीड्स। और एक और चीज़, मिस और मिसेस का जो मतलब है, these two words are different from each other. मिस का मतलब कोई भी खातून, आप किसी भी खातून को मिस
کہہ کر پکار سکتے ہیں. آپ مسز اس سچویشن میں یوز کریں گے جب کوئی وومن شادی شدہ ہو اور آپ اس سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اینڈ ان دس سچویشن یو کین یوز مسز like Mrs. Abdullah and all these things that you can keep in mind while talking to any person or anybody. انگلش کو سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. آپ چینل کو فالو کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک اور شیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے انگلش کو سیکھیں، بہت بنیادی انگلش، بہت بیسک سے، آپ کو یہ بنیادی چیزیں آپ کو اتنا بیسک سے کوئی نہیں سکھائے گا. And if you want to improve your English speaking, then make sure to subscribe to my channel, like and comment on the videos, and آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگی ہے آپ اس کا بھی اظہار کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کسی چیز سے اختلاف ہو آپ اس کا بھی اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو. ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ ادرس. ہیو اے نائس ڈے.